कपकोट के फरसाली में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से बने केंद्रीय विद्यालय के निर्माण पर सवाल उठाते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यहां जारी एक बयान में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिला योजना मद से फरसाली में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से केंद्रीय विद्यालय के भवनों का निर्माण किया गया है, लेकिन न तो विद्यालय की स्वीकृति हुई है और न ही नवनिर्मित भवनों में स्कूल ही संचालित किया जा रहा है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने नियम विरुद्ध भवनों का निर्माण तथा धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने इस आशय का एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को भेजा है। एक सूचना पूरे क्षेत्र में हमारे फरसाली में चल रही थी कि केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हो गई है, तो हम बड़े उत्साहित हैं, सब लोग थे उस समय हम लोग कि एक बड़ा विषय और एक बड़ा शैक्षिक संस्थान हमारे क्षेत्र में आ रहा है। तो हम लोगों ने बढ़ चढ़कर सब लोगों ने लगातार उस चीज़ को लेकर एक दूसरे की मदद करने की सोची। 22-23 में जिला योजना के माध्यम से 1 करोड़ 80 लाख रुपए बैकडोर से स्वीकृति हुई। बैकडोर मतलब मैं उस समय जिला योजना समिति का सदस्य था। उस समय हमको भी पता नहीं चल पाया कि 1 करोड़ 80 लाख की स्वीकृति इनने बैकडोर से कर दी है, जबकि केंद्रीय विद्यालय अभी आपका दोराहाट में स्वीकृत हुआ है। उसका शैक्षिक सत्र इसी वित्तीय वर्ष से शुरू हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ के पॉलिटेक्निक विद्यालय में चल रहा है। बागेश्वर का केंद्रीय विद्यालय सरकारी भवन पे चल रहा है, जो कठैतबाड़ा में स्थित है। काफ़ी लंबे समय से वो चल रहा है, उसके भवन बन गया है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात को लेकर हुआ, जब 22-23 का वित्तीय वर्ष में स्वीकृति हुई, 23-24, 24-25 में उस भवन पे कोई आ नहीं पाया। 25-26 का वर्ष चला गया, 26-27 का वित्तीय वर्ष आया, तो मैंने 2025-26 के वित्तीय वर्ष में सरकार जनता के द्वार जन जन के द्वार का एक कार्यक्रम चल रहा था ब्लॉक सभागार में। मैंने एक पत्र तत्कालीन जिलाधिकारी को दिया। मैंने लिखा कि यह केंद्रीय विद्यालय आखिर कहाँ है, अगर स्वीकृत है तो उसको क्यों नहीं शुरू करा जा रहा है। इस पे आज तिथि तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि केंद्रीय विद्यालय के जो चेयरमैन होते हैं जनपद में, वो जिलाधिकारी होते हैं। उसके बाद जिला योजना समिति की अवधारणा है जिला योजना की। जिला योजना कहती है कि 1 वर्ष में कार्य पूर्ण हो जाए और उसका लाभ सीधे आम जनमानस को मिले। शिक्षा विभाग का 1 करोड़ 80 लाख का बजट 1 साल का उन अस्थायी भवनों पर लाया गया। जब मैंने प्रश्न किया कि ये भवन तो बन गया है, इस विद्यालय कहाँ है, तो मालूम चला उस विद्यालय की वित्तीय स्वीकृति ही नहीं हुई है और स्वीकृति नहीं हुई है। स्वीकृति न होने के बाद क्या तत्कालीन प्रभारी मंत्री, उस समय के जिलाधिकारी, उस समय के मुख्य विकास अधिकारी, क्या उन्होंने ऐसी योजना स्वीकृत कर दी जो कहीं धरातल में स्वीकृति ही नहीं की। केंद्र की योजना पर न अधिकार प्रदेश का बजट खर्च करने का है, ना जिले का बजट खर्च करने का प्राविधान है। केंद्र सरकार उसके लिए अलग से बजट देती है। जैसे यहाँ पर को बागेश्वर में जिला केंद्रीय विद्यालय के बजट को केंद्र ने अलॉट किया है। तो मैं दुर्भाग्य इस बात के लिए कहता हूँ कि एक शिक्षण संस्थान जो आना था, आज वो लापरवाही की भेंट चढ़ गया। आज मैं उस समय से माननीय विधायक जी से, उस समय के जिलाधिकारी जी से, उस समय के प्रभारी मंत्री से, उस समय के जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं कि वो 1 करोड़ 80 लाख का गबन सिर्फ ठेकेदारों का पेट भरने के लिए उनके द्वारा वो अलॉटमेंट किया गया था, और वो प्रेस के माध्यम से लिखित रूप से मुझे बताएं। ये सरकार जन जन के द्वार पर मैंने ये पत्र उनको दिया था। उस पत्र का जवाब 2025 से आज तिथि तक मेरे को नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर विषय है। इसमें दोषी अधिकारी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी सजा हो,
कि उन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पे जो स्वीकृति ही नहीं थी, उसमें 1,80,00,000 रुपए का धन खत्म करने का काम किया है। और मैं सरकार और सरकार में बैठे 4 इंजन की सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे फरसाली का केंद्रीय विद्यालय जल्द से जल्द शुरू नहीं किया गया तो इसके लिए मुझे चाहे हाईकोर्ट में PIL दाखिल करनी पड़े और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए मुझे उच्चतम न्यायालय जाना पड़े। उच्चतम न्यायालय हो या चाहे जो भी कानूनी प्रक्रिया मुझे अपनानी पड़ेगी, मैं उसको कानूनी कार्रवाई अपनाऊंगा। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के संबंधित जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं कि आज हम लोगों को मुखर होके अपने केंद्रीय विद्यालय की मांग जोर से करनी पड़ेगी। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ये बताएं जनता के सामने आके, सार्वजनिक माफ़ी मांगें कि हमने 1,80,00,000 रुपए का जिला योजना समिति का जिला योजना का जो धन था वो बर्बाद कर दिया। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।